बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके पास बायो का चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला हमने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि है बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। अब देखें, बायोडाइवर्सिटी बायो मीन है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन है वेरिएशन, यानी कि लाइफ के अंदर वेरिएशन है। वेरिएशन मीन क्या है कि ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया हो गए, ये सारी चीजें क्या हैं, वेरिएशंस हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर जो है वो किस तरह की है, यानी कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटीज का नाम देंगे। अब अगर हम इसको जो है डिफाइन करना चाहें प्रॉपर कि जो है बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये जो वेरिएशन है या तब्दीली है या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस है, उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम देंगे। तो इसको अगर हम प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि द डिग्री ऑफ वेरिएशन, कि किस हद तक जो है वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है वो मुख्तलिफ है। वो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म या उसी तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ भी हो सकता है, या अमंग द स्पीशीज, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी डिफरेंस हो सकता है। और ये जो होंगे कि डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज फाउंड ऑन द अर्थ, के जो ऑर्गेनिज्म जमीन पे रहते हैं उनके दरमियान जो जो एक दूसरे के लिहाज से उनका डिफरेंस होगा, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से, या इसको और नाम भी दे सकते हैं हम कि बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से वो किस तरीके से है, तो इस सब को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटीज का नाम देंगे। अब ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, या कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। आप देखें, बेसिकली हम प्लांट्स को लेते हैं, वो एक डिग्री होगी, यानी कि वेरिएशंस होगी। प्लांट्स को लें या एनिमल्स को लें, तो इन आप देखें ये एक दूसरे के लिहाज से भी वेरिएशन हैं, हम कह सकते हैं लाइफ की वेरिएशन है। प्लांट्स का आप देखिए प्लांट्स एनिमल से डिफरेंट होते हैं, और इसी तरीके से अगर आप देखो तो प्लांट्स के अंदर भी वेरिएशन होंगे कि फ्लावर के हिसाब से, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, और इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी उनकी हैबिट के हिसाब से। तो इन सब चीजों को जो है हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटीज का। या कोई प्लांट्स एनिमल बेसिक होते हैं, और इसके अलावा आपके पास वायरस है, बैक्टीरिया है, और क्या हो सकता है, एलजी, बेसिक यही है। और इन्हीं के अंदर भी आप देखें बहुत सी टाइप, बैक्टीरिया की बहुत सी टाइप्स होंगी, एलजी की बहुत सी टाइप्स होंगी, फंजाई, एनिमल्स, वायरस, प्लांट्स एक तरह के तो नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो उसके अंदर भी बहुत सी वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटीज का। अब एक और क्वेश्चन आता है इसके साथ ही कि इम्पोर्टेंस क्या है हम हमारी लाइफ के अंदर। तो अगर हम इम्पोर्टेंस का थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए प्लांट्स, यानी कि इम्पोर्टेंस को क्या मतलब, प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। अब बेसिक अगर हम इसका देखें, ज्यादातर प्लांट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखें हम इससे लकड़ी लेते हैं, वुड जो है वुड क्या करते हैं, वाटर है, वुड है, फूड है, ऑयल है, ये सारी चीजें हम इनसे लेते हैं। बेसिक अगर हम सिर्फ नाम ही लिखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, या आप देखें फूड लेते हैं हम प्लांट से, वुड लेते हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि ये चीजें हमें किस तरीके से जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं। अब देखो फूड है, या आपके पास प्लांट्स है, एक रबर का प्लांट होता है, उससे हम क्या करते हैं, रबर लेते हैं। या इस तरीके से ऑयल है, मस्टर्ड प्लांट है, वो भी हम जो है
हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म को जो प्लांट्स हैं वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स वगैरह जो है वो नेस्ट बना के रहते हैं प्लांट्स पे। तो ये जो है हम अगर देखना चाहें तो ये उसका पहला बेनिफिट्स होगा, किस तरीके से जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा दूसरा है कि मेंटेन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज मिलके रह रही होती है। तो यानी हमारे जो है इन्वायरमेंट को किस तरीके से जो है प्लांट्स है या बायोडाइवर्सिटी है, जितनी भी तरह की लाइफ है, यानी बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा, वैरायटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि लाइफ की अकसाम क्या है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो लाइफ है वो या सिर्फ प्लांट्स को देखें तो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। आप देखें इकोसिस्टम से को कैसे मेंटेन रखेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से क्या मतलब है कि आप देखिए प्लांट्स कुछ केमिकल लेती हैं, फिर उसको यूज करते हैं, फिर खुद बड़े हो जाते हैं, फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से जो है जमीन का हिस्सा बन जाती है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन, सॉरी, रिसाइकलिंग का। और रिसाइकलिंग में क्या क्या हो सकता है, आप देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो पोलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है एग ट्रांसफर होता है। या इस तरीके से क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। आप देखें रेनिंग हो या वार्म कंडीशन हो या कोल्ड कंडीशन हो, तो उसमें भी क्या है प्लांट्स का मेन रोल होता है। और थर्ड हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़े तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इसके जरिए, प्लांट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। पोल्यूशन से को किस तरीके से हम रिड्यूस करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि प्लांट जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं कि इंसान को अपनी जो है अपना रोल प्ले करने के लिए 1 ईयर जो है 1 साल के अंदर एक प्लांट जरूर उगाना चाहिए, ताकि वो जो सांस लेता है उसके बदले में वो इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लगाए, ठीक है। और दूसरा फोर्थ स्टेप्स जो है, यानी कि प्लांट्स का फायदा क्या हो सकता है कि कुछ जो है हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे शरबत वगैरह से हम क्या करते हैं, मेडिसिन गेन करते हैं, मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकती है। ये ड्रग्स अद्वियात वगैरह बनती है, तो कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं, मेडिसिन ऐसी होती है जो हम प्लांट से भी गेन कर सकते हैं। या फिफ्थ इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि प्लांट्स जो हैं वो ब्यूटीफुल हमारी नेचर को ब्यूटीफाइज करते हैं। ब्यूटीफाइज मीन क्या, आप देखें जहाँ पे प्लांट्स होंगे वहाँ का इन्वायरमेंट जो है हमें अच्छा लगता है, खूबसूरत दिखने लगता है। और इसके अलावा ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्लांट जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को भी। आप देखें अगर हम फॉरेस्ट के अंदर चले जाएं, जंगल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत से एनिमल्स भी होते हैं और ये बर्ड्स वगैरह को जो है इन द फॉर्म ऑफ नेस्ट प्रोवाइड शेल्टर के, वो शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए हमारी लाइफ के अंदर या वैसे देखें तो साइंस के अंदर बहुत सी टाइप्स हैं। अब देखिए प्लांट्स की हमने कहा कि इसके प्लांट्स की 3,91,000 जो है वो इतनी आप देखें जो है इसकी टाइप्स हैं। इसी तरीके से एनिमल्स की हैं, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जो है वायरस और बैक्टीरिया की लाइफ ज्यादा है, यानी कि वैरायटी उसकी अकसाम ज्यादा है। अब इनको जो है हम क्लासिफिकेशन करवाते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए क्लासिफिकेशन मीन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि एक हम सेपरेट शीट पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन मीन क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आप देखिए जैसे स्कूल्स के अंदर या कॉलेज के अंदर पूरी स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं बिठाया जाता, क्लास के हिसाब से जो है उसको बिठाया जाता है तमाम बच्चों को। अगर हम सब बच्चों को स्कूल के सब बच्चों को जो है ऑल ऑफ स्टूडेंट्स sit down in same class, same classroom, then they creates a lot of problems for itself and for their teachers. So we classify all organism into different groups on the basis of similarities, and this similarities is called classification. कि हम इस वजह से उसको क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रुप्स बनाते हैं या सब ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं
क्लासिफिकेशन का आप ग्रुप बना लिए, जैसे एक क्लास 7 है, 6 है, या आपके 9 है, 10 क्लास है, उसको सेपरेट जो है हम उसको क्लासरूम के अंदर जो है वो बिठाते हैं और उसके ग्रुप बना देते हैं। अब ग्रुप किस बेस पे बनाते हैं हम? ऑर्गेनिज्म का के सिमिलरिटीज। अब जो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे वो एक ग्रुप में आएंगे, और जो डिफरेंट होंगे, डिसिमिलरिटीज, वो क्या करेंगे? दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे ग्रुप्स के अंदर आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म ग्रुप नंबर 2 है और ये ग्रुप नंबर 1 है। तो हम क्या करते हैं? सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन का। ठीक है। और अब इसका है कि इसका जो है क्लासिफिकेशन में के साथ एक और भी क्वेश्चन आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्लासिफिकेशन की जो है हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्यों क्लासिफाई करते हैं। अब इसके दो से बहुत से वैसे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप इस ग्रेड 9 क्लास तक जो है ये 2 से 3 जो है हम पॉइंट्स स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की जो है क्या अहमियत है, कि हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है टू मेक इजी स्टडी, टू मेक इजियर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म की स्टडी को, अगर हम उसको स्टडी को आसान बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। आप जैसे देखें, हम बर्ड्स को जो है सेपरेट ग्रुप्स में रखेंगे, फिशेस को जो है सेपरेट ग्रुप्स में रखेंगे, इसी तरीके से ऑज है उसको क्या करेंगे? सेपरेट ग्रुप में रखेंगे। जब इनको बारी बारी स्टडी करेंगे तो इन सब को क्या होगा? स्टडी करना इजी रहेगा। इस तरीके से हम दूसरा अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहें तो हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से जो है वो डिफरेंट है। टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म अब देखिए, सब ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दें तो उसको एक तो पढ़ना मुश्किल होगा, तो उस पढ़ने को, उसकी स्टडी करने को आसान बनाने के लिए हमने कहा जो है उसको स्टडी को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको क्लासिफिकेशन करवाते हैं। डिफरेंस, यानी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी क्लासिफिकेशन करवाते हैं। और जो है थर्ड जो है कहते हैं एवोल्यूशन स्टडी करने के। ये एवोल्यूशन स्टडी मीन के जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्लांट्स है, फिशेस है, वो उनका अगर 100 साल पहले, 100 या 150 साल पहले देखें तो उनका लाइफ स्पैन कैसा था या लाइफस्टाइल कैसा था। तो एक तरीके से हम रिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। अब एक इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है। आप देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी और उसकी अहमियत, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड एम्स। एम्स भी आ सकते हैं, सॉरी इसके आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल या किस बेस पे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफिकेशन करवाते हैं, यानी कि कैसे देखेंगे भी एक ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, दूसरे को दूसरे के अंदर रखेंगे। तो उसमें हम पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम स्टडी करते हैं, जो उसको हम क्या नाम देते हैं? मॉर्फोलॉजी का। आप देखें कि एक ऑर्गेनिज्म दिखने के हिसाब से जो होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच करेगा तो हम उसको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। मॉर्फोलॉजी भी इसमें हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिफाइन करते हैं। और एक होता है होमोलोगस। होमो मीन होते हैं सेम। अब सेम का क्या मतलब है? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ठीक है, लेकिन उनका फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो होगा यानी कि किसी एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा और फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब देखिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन मीन क्या है? आप देखिए, हम 4 आर्म देखते हैं अपना, यानी कि ह्यूमन बॉडी देखें, आप देखें अपना हैंड का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो क्या होता है? इस तरीके से जो है उसमें थोड़ी वेरिएशंस आती हैं।
में बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, अगर हम ह्यूमन हेयर स्ट्रक्चर जो है हम स्टडी करना चाहें तो इस तरीके से क्या होता है, उसकी लुक होती है। इसी तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप कैट का देखें, आप देखें ये ह्यूमन है। इसी तरीके से कैट का देखें या जो है बैट का देखें, तो उनका जो हैंड स्ट्रक्चर है वो सेम आता है, लेकिन फंक्शन क्या डिफरेंट है। ठीक है, आपको समझ आ रहे होगा आई होप। अब देखिए स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, कैट के फोरलिम्ब का भी स्ट्रक्चर सेम होगा, बैट का भी एक जैसा होगा, लेकिन ह्यूमन का हैंड का फंक्शन क्या है कि किसी चीज को हम जो है लुकअप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन कैट जो है वो क्या करती है, उसको अपने रनिंग के लिए यूज करती है। आप देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट। या एक और भी आता है एनालोगस। एनालोगस मीन क्या होता है, ये उसका रिवर्स होगा। एनालोगस किस तरीके से होगा, आप देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है एक स्ट्रक्चर बेस पे हम इसको जो है वो, इसको मैं सेपरेट शीट पे डाल लेता हूं ताकि आपके लिए जो है वो पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। एनालोगस जो है वो किस तरीके से है, इसमें हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर बेस देखते हैं और एक जो है फंक्शन देखते हैं। अब उसमें क्या था, स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। किस तरीके से, अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पर एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि आप देखिए बटरफ्लाई है आपके पास, उसके भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और बैट के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अब उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, फ्लाई करना। वो उसको क्या करते हैं, फ्लाई करने में यानी उड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से जो है, आप देखिए हम अगर हम बटरफ्लाई बनाने की थोड़ा कोशिश करते हैं, सही बन जाए। अब देखिए बटरफ्लाई का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से जो है, अगर हम उसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से जो होगा उसकी शेप होगी, ये ऐसे हो गया। ये उसकी आईज हैं और ये जो है सेंसर्स होते हैं उसके फ्रंट पे। और अब देखिए इसको जो है बनाने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बहरहाल आप जो है इसको समझने हैं। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा इस तरीके से होता है, प्योर तौर पर ऐसे तो नहीं होता। आप देखिए ये इसके विंग्स हैं, बेसिकली दिखाने का मकसद है कि आपको समझ आ जाए। और यहाँ पे इसको थोड़ा शेडिंग कर देते हैं। अब देखिए ये इसके विंग्स हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बैट्स का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो उसका जो है स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके का होता है। आई होप आपने देखा भी होगा बैट, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं, जो है रात के वक्त जो है वो निकलते हैं। उसके विंग्स देखें तो जो उसके विंग्स होते हैं वो थोड़ा इस तरीके के अपीयरेंस होती है। ये मैं ड्रॉ कर लूं। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए इस यहाँ पे आपको अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है बटरफ्लाई का, और विंग बैट का क्या है, डिफरेंट है। हालांकि ये भी विंग्स हैं और ये भी क्या है, विंग्स है। फंक्शन जो है वो सेम है, इसका भी फ्लाई करना और इसका भी फ्लाई, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। या इसके अलावा हम जो है फोर्थ स्टेप है कि और किस बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, जेनेटिक्स बेस पे। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली किस तरीके से जो है, आप देखिए जेनेटिक में हम जेनेटिक करैक्टर जो है देख के स्टडी करते हैं या उसको क्लासिफाई करते हैं। या एक और आता है साइटोलॉजी, या सेल स्ट्रक्चर की बेस पे भी जो है वो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और लास्ट है आपके पास बायोकेमिस्ट्री।
यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म एक जैसे होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, एक ही ग्रुप्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल जो कि 16 नंबर है, हमने पढ़ा भी है चैप्टर 1 में, कि जितनी बायोकेमिकल्स होगी उसको हम कंपेयर करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से जो है वो कंपेयर करते हैं, तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने हमारी पूरी वीडियो देखनी है, इसको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।